बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जब भी आपसे कुछ सवाल करता है तो सबसे पहले आपने उस सवाल को लिख लेना है उसी के अल्फाज में जिस तरीके से वो सवाल करता है। ये कायदा मैंने पहले शेयर किया है, वीडियो बनाई है, तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि यहाँ पर हरूफ जो आपने उठाए हैं उनकी समझ नहीं आ रही, तो गौर से समझ लें। बहुत ही शानदार जवाब आता है। इल्म जफ़र से जब भी आपने जवाब निकालना है तो सबसे पहले आपने लिखना है या अलीमो। अब एक दोस्त ने सवाल किया कि मेरा भाई दूध दही का कारोबार करना चाहता है, कैसा रहेगा। तो सवाल को ऐसे ही मैंने लिख लिया जिस तरीके से भाई ने सवाल किया। अब सवाल लिखने के बाद उसको अलग अलग हरफों में लिख लिया, जिस तरीके से मेरा, मीम, ये, रे, अलिफ, मेरा। इस तरीके से सारे सवाल को अलग अलग रूप में लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद आपने नीचे लिखना है उस बंदे का नाम जिसने ये सवाल किया है। अब सवाल जिस बंदे ने किया है उसका नाम है अबरार हुसैन। उस नाम को यहाँ पर लिख लें, जो भी नाम हो, अकरम है, इमरान है, जो भी नाम है यहाँ पर आपने लिख लेना है। अब लिखने के बाद उस नाम को अलग अलग हरफों में लिखना है। अलिफ, बा, रा, अलिफ, रा, हा, सीन, या, नून। ये अलग अलग रूप में हमने नाम भी लिख लिया। उसके बाद इस नाम के नीचे इनके आदाद लिखने हैं, यहाँ से गौर करनी है। अब अलिफ़ का अदद 1 है, अब यदि कमरी में तो अलिफ़ के नीचे 1 लिख दिया। बे के अदद 2 हैं, 2 लिख दिया। रे के अदद 200 हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 लिखना है, मुफरद अदद, सिफर नहीं लिखने। इस तरीके से अलिफ़ का फिर 1, रा के 2, हे के अदद 8 हैं, सीन के अदद 60 हैं, 6 लिखना है। याद रखना है कि सैकड़ा दिहाई नहीं लिखनी, सिर्फ इकाई के अदद लिखने हैं। ये हमने लिख लिए। अब हरूफ कैसे लेने हैं, यहाँ पे देखें अलिफ़ के नीचे 1 लिखा है, तो सवाल में से पहला हर्फ उठा लिया, 1 की गिनती की। फिर 2 अदद है बे के, तो 1 और 2, 2 की गिनती की तो हरफ रे मिला, उसको यहाँ पर लिख लिया। ये हरूफ मुस्तैसला हैं, यानी जवाबी हरूफ हैं। अब तीसरे नंबर पर रे है, रे के नीचे 2 अदद हैं रे के, तो 2 की गिनती की तो 1 और 2, ये बे पे टेक लगी हुई है, यहाँ पर बे लिख दिया। इस तरीके से अलिफ का अदद 1 है, तो उसके फिर गिनती की तो हे आ गया, यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से ये, क्याफ, जितने ये अदाद हैं, अब ये 5 है, फिर उससे आगे 5 की गिनती की तो यहाँ पर अलिफ मिला। तो ये जो हरूफ हैं मीम, रा, बा, हा, या, काफ, बा, अलिफ, अलिफ, ये हरूफ हमारे इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, इस सवाल का जवाब इन हरूफ में है। तो ये हरूफ कैसे हासिल हुए हैं वो मैंने तफसील कर दी है कि इन आदाद के मुताबिक आपने सवाल से गिनती करने हैं। अब इनकी जब तरतीब दी तो तरतीब में जवाब क्या आया मीम, बा, अलिफ, रे, क्याफ, यानी मुबारक। ठीक है, जिस तरीके से भी आप कोई और भी आप जवाब बना रहे हैं, अगर किसी और अल्फाज में यानी किसी और तरीके के लफ्ज़ आ रहे हैं, तो भी इस सवाल के रिलेटेड जवाब होंगे। जितने जवाब होंगे इस सवाल के रिलेटेड होंगे। ठीक है, मुबारक भाई, यानी इल्म जफ़र से जवाब ये मिला कि भाई को बताओ कि ये काम मुबारक है, उसके लिए काम करे, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसको कोई नेगेटिविटी नहीं है इस जवाब में, जवाब बिल्कुल 90% इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त हमको मिल गया है। तो ये कायदा है, सवाल कुनंदा के नाम से हल होता है। फिर काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि पता नहीं यार ये को फ्रॉड है, ये गलत आपने उठाए हैं। ये गौर करें, इन आदात से आपने हरूफ हासिल करने हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ भी ध्यान में रखें, काफ़ी बार ऐसे होता है जब आप जवाबी हरूफ हासिल करते हैं यहाँ पर, तो उनसे कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा होता, तो ऐसी सूरत में आपने हरूफ का नज़ीरा यूज़ करना होता है, या ऐसी सूरत में हम रुतबा हरूफ से मदद लेनी होती है। तो जवाब आपका मुकम्मल। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मीम, अलिफ, रे, क्याफ, ये हरूफ तो हैं, बे नहीं है हमारे पास, तो आप यहाँ पर किसी हर्फ का हम रुतबा या नज़ीरा लगाते हैं तो आपका वो लफ्ज़ बामानी बन जाता है। इसको कहते हैं नातिक करना। तो ये कायदा है, बहुत ही कमाल का कायदा है। लेकिन इसका तरीका जो मैंने सेम बताया यही है कि उन्हीं अल्फाज में सवाल लिखें, अपनी तरफ से बना चढ़ा कर सवाल ना लिखें। जिन अल्फाज में सवाल करने वाले ने कहा है उन्हीं से आपने पूरा सवाल लिख लेना है।
कोई नाम वालदा का यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि ये सवाल फाली होता है। और इसका जवाब भी देख लें आपके सामने कितना शानदार आया है। इस तरीके से आप अपना औलाद का, शादी का, बैरून मुल्क का, जादू का, बीमारी के इलाज का कोई भी सवाल कर सकते हैं। जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला इल्म जफ़र से हासिल होगा। अगर नहीं जवाब हासिल हो रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, जवाब नहीं निकल रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ हलाल के साथ वाबस्ता रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इल्म जफ़र से। ये पाकीज़ा इल्म है, जितनी पाकीज़गी रखेंगे इतना ही ज़्यादा ये खुल कर आपके सामने आएगा और इंकशाफ़ात आपके बढ़ जाएंगे। तो ये कायदा है सवाल कुनंदा के नाम का। काफ़ी दोस्तों को पहले समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो ये सवाल भी जेन्युइन था एक दोस्त का, वो भी मैंने हल किया। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबको खुश रखे। अल्लाह पाक सबकी जायज़ दीनी हाजात जो हैं वो पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।